आम आदमी पार्टी तेलंगाना की जानिब से कमिश्नर व डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन के दफ्तर के रूबरू धरना मुनज़्ज़म करते हुए आरटी एक्ट 2009 के निफाज, प्राइवेट स्कूल फीसों की हदबंदी और स्कूल एजुकेशन को बेहतर बनाने का मुतालबा किया गया। आम आदमी पार्टी तेलंगाना यूनिट की जानिब से जुमेरात को कमिश्नर व डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन के दफ्तर के रूबरू एहतजाज किया गया। एहतजाज के दौरान रियासती हुकूमत से आरटी एक्ट को नाफिज करने का मुतालबा किया गया। आम आदमी पार्टी तेलंगाना की जानिब से हुकूमत से मांग की गई है कि वो तमाम स्कूलों में किताबें और यूनिफॉर्म की फौरन तकसीम को यकीनी बनाएं, तमाम तलबा को एजुकेशन इंश्योरेंस कार्ड जारी करे, फ्री स्कूटर स्कीम को पूरे रियासत में जल्द अज जल्द नाफिज करे, असातिज़ा की खाली असामियों को भी फौरी तौर पर पूरा करे। एहतजाज के दौरान तालीम के बजट को रियासती बजट के कम से कम 15% तक बढ़ाने, तालीमी अखराजात का शफाफ डिजिटल डैशबोर्ड जारी करने, आरटी एक्ट के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25% दाखिले यकीनी बनाने और प्राइवेट स्कूल फीस पर कंट्रोल आयद करने समेत तलबा पर माली व जहनी दबाव के खात्मे के इक़दाम करने की मांग की गई। एहतजाज के दौरान हुकूमत से ये पुरजोर मुतालबा किया गया है कि वो इन तमाम नुकात पर फौरी तौर पर अमल आवारी करे। बिल्कुल बीजेपी आरएसएस का पैटर्न है। प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा देना, गवर्नमेंट स्कूल की हालत खस्ता करना। क्या फर्क है दोनों में? क्या इस चीज के लिए प्रीवियस सरकार से लड़कर हम लोग रेवंत सरकार, गवर्नमेंट कांग्रेस सरकार को लाए? रेवंत ने भी कांग्रेस का नाम सिर्फ और सिर्फ खराब करा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हमारा सरकार से ये डिमांड है, आप गवर्नमेंट स्कूल्स को अच्छे करो। यहाँ आपका मेजॉरिटी सारे पुअर क्लासेस और मिडिल क्लास है। आप ये आज हम आम आदमी पार्टी की तरफ से आए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के पास। एजुकेशन माफिया के खिलाफ आम आदमी पार्टी आंदोलन करेगी। अगर ये एजुकेशन माफिया खत्म नहीं होगा, अगर रेवंत सरकार अगर ये एजुकेशन माफिया को खत्म नहीं करेगी, तो आम आदमी पार्टी तेलंगाना के अंदर जन आंदोलन करेगी और हर धरना चौक के ऊपर, हर चौराहे के ऊपर ये प्रदर्शन होगा। हमारी आम आदमी पार्टी से एक डिमांड है कि पढ़ेगा तेलंगाना तो आगे बढ़ेगा तेलंगाना। एजुकेशन माफिया खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट स्कूलों की हालत पूरी खराब है। अगर गवर्नमेंट स्कूल जाए तो गवर्नमेंट स्कूल खराब, अगर प्राइवेट स्कूल में हम जा रहे तो फीसें 35,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख सालाना की फीस है। और ये फीस के अंदर कौन सा गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ा सकता है? आज तेलंगाना की इकोनॉमिक ये कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद से 18 महीने में पूरे तेलंगाना की इकोनॉमिक डाउन हो गई। आज तेलंगाना का हर एक आदमी कोई भी कास्ट का हो, हर एक आदमी आज मजबूर है। आज पूरे तेलंगाना को ये रेवंत सरकार ने बैकवर्ड क्लास में लाकर खड़ा किया और ऐसे में एजुकेशन माफिया का जुल्म नहीं बर्दाश्त करेगी तेलंगाना की जनता और न आम आदमी बर्दाश्त करेगी। आम आदमी पार्टी आम आदमी के हितों के लिए लड़ रही है। हम चाह रहे हैं और हम यहाँ पर रिक्वेस्ट करने के लिए आए और हमें समर्थन दिया गया और कहा गया कि हम ये जो है ऊपर बचाएंगे। जाने के बाद हमने आपके बात को डिमांड, हमारी जो डिमांड थी वो डिमांड को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद। मैडम, आज डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन के आगे हम सब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लोग इकट्ठा हुए हैं और आज इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि तेलंगाना राज्य में 18 महीना हो गया रेवंत रेड्डी जी का सरकार बना के, लेकिन फिर भी तेलंगाना स्कूलों का हालत बहुत खराब है। तेलंगाना बजट केवल 7% दे रहा है तेलंगाना एजुकेशन के लिए। 7% से कुछ होने वाला नहीं है। टीचर्स गायब है, स्कूल में टूट पड़े हैं, वॉशरूम्स नहीं है। बच्चे अगर स्कूल जाना चाहते हैं, लड़कियां स्कूल जाना चाहते हैं तो वो नहीं जा रहे क्योंकि वॉशरूम्स नहीं है। इतने खराब हालात में है तेलंगाना के गवर्नमेंट स्कूल्स। और आप बात करते हो कि मैं गवर्नमेंट स्कूल से आया हूँ। रेवंत रेड्डी जी, आप कैसे बोल सकते हो कि मैं गवर्नमेंट स्कूल से आया हूँ? तो आके आपका आंखें खोल के देख लीजिए।
बस 10 किलोमीटर की रेडियस में तेलंगाना टेक सेक्रेटेरिएट जहाँ पे हम हैं, वहां से 10 किलोमीटर के रेडियस में आप स्कूल पकड़ के देख लीजिए कितने खराब हालात में है तेलंगाना के स्कूल। हर टोटल 22 लाख स्टूडेंट्स पढ़ रहे तेलंगाना स्कूलों में, और आप हर साल 23 लाख करोड़ खर्च कर रहे हैं। मतलब हर एक विद्यार्थी पे प्रति साल आप 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, और 1 लाख से आप क्या दे रहे हैं, कौन से सदुपाय आप दे रहे हैं? डिमांड क्या है? हमारा डिमांड ये है कि बजट को 20% करना है। एक दो, मिड डे मील वर्कर्स का वेतन नहीं बढ़ाया है, उनको वेतन बढ़ाना है, उनको अभी 10,000 कर देना है। 3, हर एक स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वे करवाना है। स्कूल में क्या कमी है, क्या चाहिए, बेंच चाहिए, बेड चाहिए, वॉशरूम चाहिए, जो भी चाहिए उसका सर्वे कराना है और सर्वे को पब्लिक कर देना है। टीचर्स को हायर करना है, राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंट करना है। प्राइवेट स्कूलों में 25% कम, मतलब पॉवर्टी लाइन या कम बच्चों वालों को। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।